रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इस आयोजन से जुड़े संगठन और कार्यकर्ता इसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए, जिसकी झलक देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही अयोध्या में भी दिखी, जहां नगर निगम ने स्वच्छ अयोध्या के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत स्वच्छता दौड़ और प्लास्टिक मुक्त अयोध्या के लिए शपथ दिलाने की मुहिम चली। लेकिन स्वच्छ अयोध्या की इन तैयारियों से दूर बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के नेताओं का नफरती प्रलाप जारी रहा। भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। नफरत फैलाने के लिए साजिश की इस थियरी के जरिए उन्होंने श्री रामोत्सव के लिए डर का माहौल फैलाने की कोशिश की। मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। हालांकि नेताजी के इरादे को भांपकर ज्यादातर लोग चुप ही रहे। लेकिन ये पहली बार नहीं जब राम मंदिर, रामोत्सव और राम से जुड़े प्रतीकों पर आरजेडी के किसी नेता ने चोट किया हो। इससे पहले एक और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी ऐसा ही किया था। और उसी कड़ी को एक बार फिर रिले रेस की तरह आरजेडी के दूसरे दिग्गज बढ़ाने की कोशिश करते दिखे, जिसमें ऐसी बयानबाजी के लिए पहचान बनाने वाले पुराने चेहरे चंद्रशेखर सामने आए। अरे सामने से हटिए ना। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। सावित्रीबाई फुले की जयंती के बहाने सासाराम की सभा में बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा, बाद में उसकी व्याख्या करने में वो कुछ कदम और आगे बढ़ गए। कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। जिस पार्टी को निरक्षर और 9वीं फेल नेताओं का बिहार की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सियों पर बिठाने का श्रेय है, उसके नेता उपदेशक की भूमिका में दिखे। लेकिन रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा कर चुके बिहार के शिक्षा मंत्री बढ़ती चुनावी धमक के बीच रुकने को तैयार नहीं थे। विवादित बयानों की लिस्ट में उन्होंने अपने नाम के आगे एक और बयान जोड़ने की कोशिश की। इसी कोशिश की अगली कड़ी ये रही जिसमें मंदिरों की तुलना लुटने और लूटने की जगह से हुई। कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहाँ छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। आरजेडी नेता ने इस बयान को इस तरह कुछ और साफ किया। वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। इन बयानों के दौरान चंद्रशेखर शायद भूल गए कि कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ बालाजी के दर पर गए थे। राम मंदिर को लेकर आरजेडी के सहयोगी दलों को जो बयान रास नहीं आया, वो संत समाज को तो नागवार गुजरा ही था। आरजेडी के विधायक अजय सिंह और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर संतों की भी प्रतिक्रिया आई है। और तपस्वी छावनी मंदिर के पुजारी जगत गुरु परमहंस ने अजय सिंह के बयान का समर्थन करने पर उनसे कुछ सवाल पूछे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है? वो मस्जिद के लिए नहीं बोल पाए कि मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता, चर्च के लिए नहीं बोल पाए कि चर्च का रास्ता गुलामी का रास्ता। आस्था के मुद्दे पर बयानबाजी करने वालों को एक नसीहत बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी दी। लोग जो है भगवान के सामने अगर आवे तो उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें, और हिंदू मुसलमान जो है सिख ईसाई धर्म की राजनीति और जात की राजनीति लोग बंद भी करें। अदालतों में मस्जिद के लिए बरसों लड़ने वाले इकबाल की आवाज सियासी दलों तक शायद ही पहुंचे। राम मंदिर और सनातन आस्था पर बयानबाजी हो तो बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी ही थी। बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयानों को उनकी मानसिकता से जोड़ने की कोशिश करती थी। यही वजह रही कि मंदिर को गुलाम मानसिकता का प्रतीक बताए जाने को बीमारी करार दिया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्होंने राम को अलग करके देखते हैं, राष्ट्र को अलग करके देखते हैं, उनको इस प्रकार का विकार हो सकता है, विकृति हो सकती है। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर विरोधी गठबंधन के कई नेताओं के रुख को राम विरोधी बताने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, उसी टीम के हिस्सा हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का कड़ा विरोध कोर्ट के अंदर किया था। सियासी दलों के नजरिए से साफ है कि लोकसभा चुनावों तक बयानबाजी का ये सिलसिला थमने वाला नहीं।